वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश और ये एनसीईआरटी है। क्या है प्यारे बच्चों? ये है ये हो जाएगा एनसीईआरटी। आपको पता है कि एनसीटी आपको सीबीएसई में भी पढ़ना है और बीएसईबी में पढ़ना है, यानी कि बिहार बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, सभी में आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है। तो डरना नहीं है, आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं या उसका सारांश होंगे, सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल कौन सा है बच्चों? तो ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है इंग्लिश जॉन 3.5। आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बुक का नाम है ए एलियंस हैंड और उसी का यूनिट नंबर 2 चैप्टर 2 बोलती है ब्रिंगिंग ऑफ द करी, और ये चैप्टर 2 है। इसी चैप्टर से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी क्वेश्चन आंसर का हम स्पॉडम करने वाले हैं, यानी कि हम इसको तोड़ मरोड़ करने वाले हैं और इसको हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को जवाब देना है और बताना है कि क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, तो चलिए पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि द एंशियंस विच इज द करी लिव्ड हेड ऑफ द डेट टच रूफ डेट ले ऑन द टेक्स ऑफ द स्टोव्स एग्जाम्स एंड द इंसुलेटर ऑफ द कर्स पवेलियंस इन द बुक से वाई द वाज बिल्ट टू द से। कहता है जिस बड़े में कड़ी रहता था उसकी छत पेड़ों की मोटे ठुठले से बनी हुई थी। पुस्तक में कड़ी की मंडल के चित्र का अवलोकन कीजिए और बताइए कि इस तरह से क्यों बताया गया था। मतलब ये हिंदी हो गया। अब इंग्लिश में क्या याद करना है कि द इनोसियंस ऑफ द विच कैरी लिव एब द टैचेड रूप डैट रेस्टेड ऑफ थिक्स एंड द स्टूमेंट सो डैट ऑफ द रूप स्टोन इंसेक्ट वेन करी बूमपट अगेन टू द पोल्स ही मूव टू द अबाउट। मतलब जिस बड़े में कड़ी रहता था उसकी छत फूस की थी। छत फूस जैसे कि घास का जो होता है, झाड़ी का होता है, उससे जो मोटे पेड़ों के ठुटले से टिकी थी, ताकि जब भारी चलते फिरते खंभों से टकराता तो छत सुरक्षित रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये रहा कि डिड कैरी इंजॉय टू द मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। कहता है क्या कारी को नदी में सुबह का स्नान अच्छा लगा? अपने उत्तर का कारण बताइए जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि करी को नदी में सुबह का स्नान अच्छा लगा, इसके उत्तर कारण भी बताइए कि अच्छा तो लगा लेकिन कारण क्या था से उसे अच्छा लगा। तो कहता है कि यस करी इंजॉय दिस द मॉर्निंग बाय द रिवर। कह रहा है कि हाँ, करी नदी में सुबह स्नान करने में बहुत मज़ा आया। द ऑथर हैज मेंशन ऑफ द करी ले फॉर द लॉन्ग टाइम्स द रिवर्स एंड द सैंड। करी लेफ्ट द author Robert and back of the square with the pleasures when author Robert's waters down to the back। लेखक ने बताया कि करी काफ़ी देर तक नदी में रेत पर लेटा रहा। कारी ने लेखक को अपने पीठ पर रगड़ने दी और जब लेखक ने उसके पीठ पर पानी मल दिया तो खुशी से वह चीख पड़ा, मतलब खुशी से उछल पड़ा। अगला है क्वेश्चन कि फाइंडिंग गुड ट्विंग्स फॉर द करी। क्या है? करी ए लॉन्ग टाइम वाई। कहता है कि करी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढने की काफ़ी समय लग गया। क्यों लगा? काफ़ी टहनियाँ ढूंढने में बहुत समय लग गया है, ऐसे ज़्यादा समय क्यों लगा? करी लव टू द इट ओनली टू द मोस्ट डेलिकेट एंड द इंटरेस्ट वीक एंड द डिड नॉट टच ऑफ द ट्विंस गो द मल्टीड। करी को सिर्फ सबसे नाजुक और कोमल टहनियाँ खाना पसंद था। वह कटी फटी टहनिया से छूता नहीं था। ही डू नॉट डैट ऑफ द क्लाइम ऑल द काइंड्स ऑफ द ट्रीज एंड बेस्ट विंग द सैपलिंग्स फॉर हिम। इसीलिए लेखक ने अपने लिए सबसे अच्छी टहनियाँ और पौधे लगाने के लिए हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। कारी ने अपने दोस्त को नदी में क्यों धक्का दिया? कारी जो ने अपना उसका जो दोस्त था उसको धक्का क्यों दे दिया? तो उसने धक्का क्यों दिया? क्या था कि कारी ने अपने दोस्तों को नदी में धक्का क्यों दिया? तो करी पुशेस द फ्रेंड द स्ट्रीम हैव द ड्राइंग बाय द करी वाज अनएबल पुट इन द फ्रॉम द बेड एंड पुशेस द ऑथर इनटू द स्ट्रीम
पुश हाउ द फ्लोट ऑफ हैड नॉट टचेड द रिवर्ड इट। कह रहा है कि कारी ने एक डूबते हुए लड़के को बचाने के लिए अपने दोस्त को नदी में धकेल दिया। कारी लड़के को नदी के तल से बाहर निकाल पाया, इसलिए उसने लेखक को नदी में धक्का दिया ताकि वह लड़के को खींच सके। थोड़ा बहुत तैर रहा है और अभी तक नदी तल से नहीं छू पाया था, इसीलिए उसने धक्का दिया कि तू जाओ और जल्दी उस लड़का को बचाओ, इसीलिए उसको धक्का दे देता है। अगला क्वेश्चन है कि करी वाज लाइक अ बेबी। करी एक बच्चा की तरह थी। लाइक अ बेबी, लाइक टू द पॉइंटेड ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। तुलना में मुख्य बिंदु क्या है? द ऑथर है द कंपेयर करी वाज द बेबी बिकॉज ही इज कॉल्ड द मोर लाइक दैट वन ऑफ बेबी दैन एलिफेंट। लेखक ने करी की तुलना एक बच्चे से की क्योंकि उसका आवाज़ हाथी से ज़्यादा बच्चे जैसी थी। ही हैड ट्रेनेड टू बिहेव्स वेल। उसे अच्छे व्यवहार के लिए परीक्षण किया गया था। एंड इफ ही वॉज नॉट टोल्ड देम अब वाज द नॉटी ही डिड नॉट मोर द माइकल्स। अगर इस शरारती होने का कुछ न बताया जाए तो वह शरारतें करते रहते था, मतलब शरारती करती रहता था। ही अंडरस्टैंड व्हाट टू लाइक चिल्ड्रेन डू। ही वॉज द टेंडेड टू द sit downs, walk slow fast just like children's taught to the sit and walk। वह बच्चों की तरह शब्दों को समझता था, उसे बैठना धीरे धीरे और तेज चलना सिखाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे को बैठने और चलना सिखाया जाता था। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, समझना है। कहता है कि कारी हेल्प्स हिमसेल्फ टू द ऑल बनानास टू लाइक हाउस विदाउट एनी वन नोटिस इट। कहता है कि करी ने बिना किसी नज़र से पेड़ के सारे केले खुद ही खा लिए। हाउ डिड ही डू इट। उसने यह कैसे किया? उसने कैसे किया? तो करी यू टू द लॉन्ग ट्रंक टू द स्टील्स एंड बनाना फ्रॉम द टेबल्स इन द ड्यूरिंग रूम्स। कहा कि करी ने अपनी लंबी सूर डाइनिंग रूम में मेज पर से केले चुरा लिए, मतलब उसका सूर लंबा था और हासी को नाम था डाइनिंग यानी कि कारी, तो उसने अपने सूर से क्या करता है, बनाना को चुरा लेता है। द टेबल वाज द प्लेसेड नियर एंड विंडोज टू करी वुड पुट एंड द ट्रंक थॉट द विंडोज एंड डिस्पेयर द बनाना विदाउट द अटेंडिंग अलोंग टू द अटेंशन। मेज खिड़की के पास रखी थी, मतलब जो टेबल था खिड़की के पास था और खिड़की के पास टेबल पर बनाना यानी केला रखा हुआ था, ताकि कारी अपनी सूंड खिड़की से बाहर निकाल कर बिना किसी ध्यान खींचे केले लेकर गायब हो गया। और वो खिड़की के पास जाता है, सूर अपने फंसाता है और वह केला को टान कर और फिर वहाँ से निकल जाता है। अगला है, अच्छा ये हो गया। हाँ, करी लर्न टू द कमेंट, क्या है 7 का गया। करी लर्न टू कमेंट से टू द वॉल्क एंड व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच द कमांड। कारी ने बैठने और चलने के आदेश सीखे, प्रत्येक आदेश के लिए क्या निर्देश दिए गए थे, मतलब उसको चलना है, कब बोला गया था चलेगा, कब बोलेगा तो रुक जाएगा, इसको आदेश देने पर ये काम करता है। लेकिन आदेश क्या क्या थे? टू मेक करी सिट एन ऑथर पुल्ड हिम बाय द नियर एंड सेड दैट एंड द मेक हिमसेल्फ वॉल्क। कारी को बैठने के लिए लेखक ने उसका कान पकड़ कर खींचा और धत्र कहा, उसे चलने के लिए सूढ़ आगे खींचा और कहा माली, मतलब इस तरह का उसने बताया था। फॉरवर्ड एंड द सेड द माली। करी लर्नड माली जस्ट लेसन बट द हिमसेल्फ विद द लर्न डाट। और कारी ने माली के सिर्फ 3 पाठों से सीख ली, और लेकिन उसे सीखने के 3 हफ्ते लग गए। धात तरीके धात। ठीक, और इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, क्या कहता है कि व्हाट इज द मास्टर कॉल, मतलब मास्टर कॉल क्या है। वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द सिंगल फॉर ऑन द एलिफेंट्स लर्न। कहता है हाथी के लिए यह सीखने की सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या थी, मतलब ये हाथी को सीख रहा है, इसका संकेत किसकी ओर जा रहा था। द मास्टर कॉल द स्ट्रैंग हिम्स एंड हाउ टू द साउंड ऑफ द स्नैक डेड ही द टाइगर्स फाइटर ईच ऑफ द अदर वी मेट ऑन द टेक अराउंड 5 years टू द लर्न्स एंड मास्टर कॉल। कह कि मास्टर कॉल एक अजीब सी फुफकार है, चीख जैसी आवाज़ होती है, मानो कोई सांप और बाघ आपस में लड़ रहे हों, फुफकारता है, सहलाता है। ठीक है, तो इस तरह का आवाज़ निकलता है, तो इस तरह का मास्टर एक क्या है, अजीब सी फुफकार है, आवाज़ है। मास्टर कॉल सीखने में लगभग 5 साल लगते हैं। ये जो ये सीखा जाता है, इसको जानवर की आवाज़ निकालने के लिए, उस तरह का बिहेवियर करने के लिए, सीखने के लिए उसको कितना साल लग गया, 5 साल लग गया। ठीक, इसी का कुछ और टॉपिक इधर है, जैसे कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगुलर एलिफेंट्स लर्न बिकॉज द हेल्प ऑफ द एलिफेंट रीच एंड व्हेन यू आर द ट्रबल। कहता है कि यह हाथी के लिए सीखने लायक सबसे ज़रूरी संकेत है, क्योंकि इससे हाथी की मुसीबत में पड़ने पर आप तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब हाथी को भी इशारा करता है उस तरह का आवाज़, या आपको भी आता है तो आवाज़ निकालेगा तो हाथी जानवर जल्दी से आपके पास आ जाता है।
मान लीजिए आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं और आपको बाहर निकलने की रास्ता मालूम नहीं, यानी कि सो डैट द जंगल्स कैन नॉट फाइंड योर द वे एंड मास्टर कॉल मेक ऑफ द एलिफेंट्स पुल डाउन एंड ट्री एंड फोर्ट हिम द विच क्रैश एंड अदर एनिमल्स से एंड द रनिंग टू हेयर एंड डू यू द हाउ टू द वेयर डू नॉट प्रोसेस। कहता है कि जब आप ये जब सीख जाते हैं रास्ता, कभी आप भूल जाते हैं, तो ये मास्टर कॉल हाथी अपने सामने पैरों को गिरा देता है, जिससे दूसरे जानवर डर जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं ताकि इसको पता चल जाए कि वहाँ आगे नहीं बढ़ना है। धीरे धीरे हाथ पैरों से गिरा देता है, तो यह संकेत देता है हाथी किस तरह से काम करता है, ताकि दूसरे व्यक्ति को लगे कि हाथी वहाँ पे कुछ करने वाला है, वहाँ पे घटना घटने वाली, तो लोग सब वहाँ पे नहीं जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। एलिफेंट ब्रिंग डाउन ऑल द ट्रीज एंड द प्रीवियस ऑफ फॉर यू द स्टैंग फॉर यू द होम। और जिस तरह से पेड़ को गिरा देता है और आपके लिए सीधे आपके घर तक का रास्ता बना देता है। तो हाथी भी साथी होता है और उसकी बात को समझना चाहिए और उसकी बोली विचार को सीखना पड़ता है। तो इसको सीखने के लिए 5 साल लगता है। अगर हम हाथी की आवाज़ निकालते हैं तो जंगल में मुसीबत में फंसे हुए हाथी वाला आवाज़ निकल रहे हैं, हाथी सब दौड़ते हुए आएगा, आपको देखकर जान बचाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी इंग्लिश आपको एक्सप्लेन के साथ मैंने आपको करा दिया। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।